सभी दर्शकों को नमस्कार। समय हो चला है उत्तराखंड राज्य की 25 मुख्य खबरों पर फटाफट नजर डालने का, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मुख्यमंत्री धामी ने 213 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विकास योजनाओं के लिए 213 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। इसमें कुंभ मेला 2027 और नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों के साथ सड़क, पेयजल और धार्मिक स्थलों का विकास शामिल है। रुद्रप्रयाग की छेनागाड़ पेयजल योजना के लिए 55 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। किसानों के लिए 81 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए। सूर्य घर योजना में उत्तराखंड देश में नंबर 1, 4 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कम उपभोक्ता आधार वाले राज्यों की श्रेणी में एक साथ 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। आवेदन, रूफटॉप सोलर स्थापना, डिस्कॉम निरीक्षण और विक्रेता पंजीकरण जैसी 4 श्रेणियों में पहला स्थान हासिल किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में उत्तराखंड को सम्मानित किया। चुनावी साल में धामी सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खोला। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से पहले धामी सरकार ने कई नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं। भाजपा नेता माधव सेमवाल को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में सलाहकार नियुक्त किया गया है। विशाल गुप्ता, पारस गोयल और ऋतु मित्र को गढ़वाल मंडल विकास निगम में गैर सरकारी निदेशक बनाया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग में उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी की गई है। उत्तराखंड के हर स्कूल में एनसीसी एनएसएस होगा अनिवार्य। उत्तराखंड के सभी स्कूलों में अब छात्रों के लिए एनसीसी, एनएसएस और स्काउट एंड गाइड की इकाइयां अनिवार्य रूप से गठित की जाएंगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इससे विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र सेवा की भावना विकसित होगी। स्कूलों में फर्नीचर, बिजली, साफ पानी और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। चारधाम यात्रा मार्गों पर रात में नाइट ड्राइविंग पर प्रतिबंध लागू। चारधाम यात्रा मार्गों पर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहनों की आवाजाही नहीं हो सकेगी। मानसून और पहाड़ी रास्तों पर बढ़ते जोखिम को देखते हुए गढ़वाल मंडल प्रशासन ने यह प्रतिबंध लागू किया है। मौसम विभाग के अनुसार 15 से 20 जून के बीच मानसून आने की संभावना है। यात्रियों को रात में सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की सलाह दी गई है। देहरादून में रोड कटिंग के कार्यों की धीमी गति पर भड़के डीएम, अभियंता का वेतन रोका। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बल्लीवाला फ्लाईओवर से सहारनपुर चौक तक अंडरग्राउंड केबल बिछाने के कार्यों का निरीक्षण किया। धीमी प्रगति और पर्याप्त मैन पावर न लगाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। यूपीसीएल के अधीक्षण अभियंता का वेतन रोकने और 5 दिन में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। सड़कों पर बिखरे मलबे को तत्काल हटाने का आदेश भी दिया गया। रुद्रप्रयाग के डीएम विशाल मिश्रा ने केदारनाथ यात्रियों से किया सीधा संवाद, लिया फीडबैक। डीएम विशाल मिश्रा अलकनंदा मंदाकिनी संगम स्थित संगम व्यू पॉइंट पहुंचे और देश के विभिन्न राज्यों से आए तीर्थयात्रियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने यात्रा मार्ग, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और यातायात प्रबंधन पर फीडबैक लिया। श्रद्धालुओं ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की। केदारनाथ यात्रा में अब तक 10,75,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। लक्सर में बैठक में पहुंचे विधायक उमेश कुमार सभासद नहीं मिले तो एजेंडा फाड़कर फेंका। लक्सर में शौचालय की भूमि पर सौंदर्यीकरण को लेकर नगर पालिका बोर्ड की अहम बैठक बुलाई गई। खानपुर विधायक उमेश कुमार और पालिका अध्यक्ष पहुंचे, लेकिन 11 सभासदों में से कोई नहीं पहुंचा। कोरम पूरा न होने पर बैठक स्थगित करनी पड़ी। इस पर विधायक का पारा चढ़ गया और उन्होंने बैठक का एजेंडा फाड़कर टुकड़े हवा में फेंक दिए। चमोली में बीडीसी की त्रैमासिक बैठक में हंगामा, सड़क निर्माण अधूरा होने पर ग्राम प्रधान सदन में धरने पर बैठे। चमोली में ब्लॉक प्रमुख विनीता देवी और जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में बीडीसी बैठक हुई। इसमें पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखीं। सड़क निर्माण का कार्य अधूरा होने पर ग्राम प्रधानों ने सदन में ही धरना दे दिया। बैठक में जमकर हंगामा हुआ और प्रधानों ने काम पूरा होने तक बैठक का बहिष्कार करने की चेतावनी दी।
हरिद्वार में जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूजा नाम की महिला से पूछताछ कर साथ ली पाकिस्तान कनेक्शन की जांच। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरिद्वार से पूजा नाम की महिला को पूछताछ के बाद अपने साथ ले गई है। यह मामला पाकिस्तान से जुड़े एक बड़े ट्रांजैक्शन नेटवर्क से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले कठुआ जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने राहुल खान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जिस पर पाकिस्तान के माध्यम से करोड़ों के लेन देन का आरोप था। बागेश्वर में खड़िया खनन मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता से पूछा, किस आधार पर खनन कर रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट में बागेश्वर के भैरू चौबट्टा में खड़िया खनन की अनुमति न देने के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने याचिकाकर्ता से पूछा कि वह किस आधार पर खनन कर रहा है और 15 जुलाई तक जवाब देने को कहा। कोर्ट ने सरकार से खनन पॉलिसी पेश करने को भी कहा है। नैनीताल में प्लास्टिक कचरे को जंगल और जल स्रोतों के पास फेंकने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। नैनीताल से काला ढूंगी तक सड़क किनारे संचालित फड़, खोखे, होटल और होमस्टे से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे को जंगलों और जल स्रोतों में फेंके जाने की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने नगर पालिका को वेंडर जोन पॉलिसी बनाकर पेश करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी। खराब मौसम के कारण राहुल गांधी का कुमाऊं गढ़वाल दौरा रद्द। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अल्मोड़ा पौड़ी दौरा गुरुवार को खराब मौसम के कारण रद्द हो गया। वे पंतनगर एयरपोर्ट तक पहुंचे, लेकिन हेलीकॉप्टर आगे उड़ान नहीं भर सका। उन्होंने अल्मोड़ा की जनसभा को फोन से संबोधित किया और अंकिता भंडारी के परिवार से वीडियो कॉल पर बात की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सवाल उठाया कि जिस रूट पर दूसरे हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, वहां राहुल का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उड़ सका। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना पर भाजपा पर हमला बोला। कहा, सरकार बनते ही करेंगे समाप्त। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर भर्ती सेनाओं की नींव के खिलाफ है और कांग्रेस सरकार बनते ही इस योजना को समाप्त कर देगी। उन्होंने युवाओं और पूर्व सैनिकों से समर्थन की अपील की। साथ ही मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के आरोप भी लगाए। पूर्व सैनिकों ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। उत्तराखंड दौरे का किया विरोध। खटीमा में पूर्व सैनिकों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे का विरोध करते हुए उनका पुतला दहन किया। तहसील परिसर में प्रदर्शन कर पूर्व सैनिकों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सेना और सैनिकों के मनोबल को ठेस पहुंचाने वाले बयान दिए हैं। प्रदर्शन में भारी संख्या में पूर्व सैनिक शामिल रहे। नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के भारतीय क्षेत्रों पर कब्जे संबंधी बयान के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। उत्तराखंड से लगी 275 किलोमीटर लंबी सीमा पर एसएसबी और पुलिस संयुक्त गश्त कर रही है। पिथौरागढ़ के अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों पर फेस आईडी कैमरों से आने जाने वालों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। देहरादून में मैदान की जमीन पर कब्जे को लेकर बवाल, पत्थरबाजी और आत्मदाह का प्रयास। देहरादून के सेवला खुर्द में सार्वजनिक मैदान की जमीन पर कब्जे की कार्रवाई का विरोध हिंसक हो गया। ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प और पत्थरबाजी के बीच एक युवक ने छत पर चढ़कर खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने समय रहते पकड़ लिया। ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन सार्वजनिक उपयोग की है। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लिया गया। राजस्थान से आए बदमाशों ने उत्तराखंड पुलिस पर फायरिंग की, 2 गिरफ्तार, 3 फरार। राजस्थान से आए 5 बदमाशों ने देहरादून के नया गांव में पुलिस चेकिंग के दौरान अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस ने जब कार रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने बैरियर पर टक्कर मारी और भाग निकले। पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने रामगढ़ के पास फिर से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ, जबकि एक को दबोच लिया गया। 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। एसटीएफ ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस के बड़े नेटवर्क का किया खुलासा, जांच जारी। उत्तराखंड एसटीएफ ने राज्य के सबसे बड़े फर्जी शस्त्र लाइसेंस नेटवर्क का खुलासा किया है। काशीपुर में उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर होकर आए 10 शस्त्र लाइसेंस फर्जी पाए गए।
जांच में सामने आया कि आरोपियों ने जाली दस्तावेज तैयार कराकर फर्जी लाइसेंस बनवाए और हथियार खरीदे। एसटीएफ पहले भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। माना जा रहा है कि यह नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ है। रुड़की में इंस्टाग्राम रील्स पर युवक का गन शो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। रुड़की के एक युवक की इंस्टाग्राम रील्स में हथियारों और बड़ी संख्या में कारतूसों का प्रदर्शन वायरल हुआ है। युवक ने प्रोफाइल पर खुद को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का गौरक्षा प्रमुख बताया है। वीडियो में गैंगस्टर थीम वाले गानों का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस यह पता लगा रही है कि हथियार वास्तविक हैं या नहीं और उनके पास वैध लाइसेंस है या नहीं। ऋषिकेश में जंगल में शराब पीने से रोका तो युवकों ने अवैध तमंचे से फायरिंग की, 2 ग्रामीण घायल। ऋषिकेश के जंगल में 3 युवक शराब का सेवन कर रहे थे। वहां पहुंचे ग्रामीणों ने उन्हें मना किया तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि युवकों में से एक ने अवैध तमंचे से फायर कर दिया। गोली लगने से 2 ग्रामीण घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बद्रीनाथ धाम में ऑपरेशन प्रहार के तहत 12 किलो चिकन मछली और शराब पकड़ी गई। श्री बद्रीनाथ धाम की पवित्रता बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ज्योतिर्मठ से बद्रीनाथ जा रही एक टैक्सी से 12 किलो चिकन और मछली तथा 3 बोतल शराब बरामद हुई। 4 नेपाली मजदूरों को गिरफ्तार किया गया। धाम क्षेत्र में मांस और मदिरा पूरी तरह प्रतिबंधित है। पुलिस ने सामग्री नष्ट करा दी। देहरादून में क्रूज शिप में नौकरी दिलाने के नाम पर छात्रों से 52 लाख की ठगी। होटल मैनेजमेंट के छात्रों और युवाओं को क्रूज शिप और विदेशी जहाजों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक दंपति ने लगभग 52 लाख रुपये की ठगी की। प्रेमनगर थाने में MGIHM संस्थान के उपाध्यक्ष की शिकायत पर झारखंड निवासी पति पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी फर्जी अनुबंध, टिकट और वीजा बनाकर युवाओं को विदेश ले जाते थे और असली रोजगार नहीं देते थे। हरिद्वार में पार्षदों ने निगम कर्मचारियों को कार्यालय में बंद किया, लगाया ताला। हरिद्वार में नगर निगम की कार्यशैली से नाराज कांग्रेस पार्षदों ने स्ट्रीट लाइट कार्यालय पर ताला जड़ दिया और कर्मचारियों को अंदर बंद कर दिया। पार्षदों का आरोप है कि 4 धाम यात्रा के दौरान भी जगह जगह अंधेरा है और निगम कर्मचारी स्ट्रीट लाइट ठीक करने नहीं आते। कर्मचारियों और पार्षदों के बीच जमकर बहस हुई। सहायक नगर आयुक्त ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। ऋषिकेश एम्स में सुरक्षा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल, होमगार्ड और उसकी बहन से मारपीट का आरोप। ऋषिकेश एम्स में एक होमगार्ड किसी मरीज के साथ अस्पताल पहुंचा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसकी वहां के सुरक्षा कर्मियों से कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर सुरक्षा कर्मियों ने होमगार्ड गोविंद और उसकी बहन के साथ मारपीट कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एम्स प्रशासन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। रामनगर में ड्यूटी के दौरान वनकर्मी की संदिग्ध मौत, पीएम रिपोर्ट का इंतजार। नैनीताल जिले के रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग में तैनात वन आरक्षी आनंद बल्लभ जोशी की सर्वे कार्य के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। उन्हें तुरंत रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण स्पष्ट हो सकेंगे। खटीमा में जंगल में पत्ते काटने गई महिला पर बाघ ने हमला किया। 7 की महिलाओं के शोर मचाने पर भागा। ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा क्षेत्र में एक महिला जानवरों के लिए पत्ते काटने जंगल गई थी। नखाताल द्वितीय बीट में झाड़ियों में छिपे बाघ ने अचानक उस पर हमला कर दिया। महिला बुरी तरह घायल हो गई। 7 की महिलाओं ने शोर मचाया तो बाघ वहां से भाग गया। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वन विभाग को घटना की सूचना दे दी गई है। दिल्ली होटल अग्निकांड के बाद देहरादून में अलर्ट, होटल रेस्टोरेंट के फायर ऑडिट तेज। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद देहरादून में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। अग्निशमन विभाग ने होटल और रेस्टोरेंट के फायर सेफ्टी ऑडिट की प्रक्रिया तेज कर दी है। मई महीने में 200 से अधिक संस्थानों का निरीक्षण किया गया। वर्ष 2026 के पहले 5 महीनों में करीब 900 से 1000 भवनों का फायर ऑडिट किया जा चुका है। राहुल की रैली से लौट रहे कांग्रेस नेता की कार दुर्घटनाग्रस्त, 1 की मौत, 2 घायल।
अल्मोड़ा में राहुल गांधी की रैली में शामिल होकर लौट रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कार कांचुला पुल के पास अनियंत्रित होकर 50 मीटर नीचे नदी में गिर गई। हादसे में पूर्व ब्लॉक प्रमुख कुंदन सिंह बथियाल की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर घायल हुए। तीनों पिथौरागढ़ के नाचनी से रैली में शामिल होने आए थे और कार्यक्रम रद्द होने के बाद वापस लौट रहे थे। देहरादून में आंधी तूफान से राजपुर रोड पर पेड़ गिरे, 9 किलोमीटर लंबा जाम लगा। देहरादून में गुरुवार शाम तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। राजपुर रोड पर सिल्वर सिटी मॉल के पास 2 भारी पेड़ सड़क पर गिर गए, जिससे लगभग 9 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने ट्रैफिक को कैनाल रोड की तरफ डायवर्ट किया। 3 घंटे से अधिक समय तक लोग जाम में फंसे रहे। एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने बताया कि एक पेड़ हटा दिया गया है, जबकि दूसरा मोटा पेड़ काटने में समय लग रहा है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर 3 धारा डंपिंग जोन के पास वाहन पर पहाड़ी से गिरा पत्थर, चालक गंभीर। टिहरी जिले के देवप्रयाग क्षेत्र में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर एक यात्री वाहन श्रीनगर से सवारियां लेकर हरिद्वार जा रहा था। 3 धारा डंपिंग जोन के पास पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने लगे। एक बड़ा पत्थर सीधे वाहन के ऊपर जा गिरा, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने चालक को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। देवप्रयाग कार हादसा, गंगा में लापता 3 महिलाओं की तलाश जारी। घायल बच्चे को एयरलिफ्ट कर एम्स भेजा गया। देवप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ धाम से लौट रही एक इनोवा कार मिट्टी के ढेर को पार कर तेज ढलान से 200 मीटर नीचे लुढ़कती हुई गंगा में समा गई थी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 महिलाएं अब भी लापता हैं। हादसे में घायल बच्चे को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेजा गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। यमुनोत्री धाम में एक और तीर्थयात्री की हार्ट अटैक से मौत। धाम में मृतकों की संख्या 17 पहुंची। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जा रहे एक तीर्थयात्री की राम मंदिर से आगे नौकैंची के पास अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। इसके साथ ही यमुनोत्री धाम मार्ग पर इस सीजन में मरने वालों की संख्या 17 हो गई है। चमोली में गुप्त खाल ट्रैकिंग रूट से इस वर्ष का पहला दल सकुशल लौटा, सबसे दुर्गम मार्गों में शुमार। चमोली जिले में स्थित गुप्त खाल ट्रैकिंग रूट को देश के सबसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग मार्गों में गिना जाता है। इस वर्ष का पहला ट्रैकिंग दल इस मार्ग से सफलतापूर्वक वापस ज्योतिर्मठ लौट आया है। दल के सभी सदस्य सकुशल हैं। गुप्त खाल मार्ग अपनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और ऊंचाई के लिए जाना जाता है।